से बना हुआ है। 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, एंड 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स है, दैट डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। उसमें से आप समझ लीजिएगा 1000 से 10,000 सेल में एक सेल स्टेम सेल होता है। उसका मोटा मोटी कैलकुलेशन ऐसा है, हर एक ऑर्गन में 78 ऑर्गन है, वो सभी को मालूम है। हर एक ऑर्गन में स्टेम सेल रहता है, और ये स्टेम सेल जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक ऑर्गन को जितनी जितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, या कितना मरते हैं, कितना डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके अनुपात में नया सेल को बना देते हैं। दैट मीन्स 10,000 सेल, 10,000 सेल में एक सेल स्टेम सेल होता है। अदरवाइज इन अदर वर्ड, एवरी ऑर्गन हैज गॉट स्टेम सेल्स। इसमें आप मानोगे, आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लिवर सेल, मैं हमेशा बोलता हूं, लिवर इज द फास्टेस्ट रीजनरेटिंग ऑर्गन। दैट मीन्स liver has got maximum percentage of stem cells। ब्रेन और हार्ट जो है सबसे कम स्टेम सेल्स होता है। इसका मतलब है ब्रेन और हार्ट जो है रीजनरेशन बहुत स्लो है, बहुत कम है। फास्टेस्ट रीजनरेशन में हमारा आता है लिवर। लिवर के बाद ब्लड। बोन मैरो हैज गॉट मोर नंबर ऑफ स्टेम सेल्स। सबसे ज्यादा जो है लिवर में है, लिवर के बाद बोन मैरो में है, देन कम्स इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन का विलेज में स्टेम सेल्स ज्यादा होता है। देन कम्स ब्लड स्टेम सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स भी होता है। व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्डर, जैसे उम्र बढ़ते जाता है उसके अनुपात में स्टेम सेल्स का परसेंटेज कम होता है। समझ लीजिएगा, जैसे बोलता है कुछ लोग, मेरे से अभी रीजनली बोला है कि सर आपके हिसाब से या आपका कहने पे हमारे हर एक सेल इसी तरह से रीजनरेट होता रहे, या हर सेल हेल्थी रहे, हर हर ऑर्गन हेल्थी रहे, तो इंसान मरेगा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर जन्म लिया है तो मरना तो है ही है, बट जैसे स्टेम सेल की परसेंटेज कम होता है एक एक ऑर्गन में, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रीजनरेशन भी स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन, बट जन्म से लेके मरते दम तक सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है। इसकी जो मेन है वो स्टेम सेल है। पहले तो हम समझते थे, या इवन द साइंटिफिक कम्युनिटी यही बोलते थे कि स्टेम सेल एक ही होता है। ऐसा नहीं है, स्टेम सेल हर एक ऑर्गन में होता है। अभी आपको समझना है कि 11 तरह की मेनली स्टेम सेल्स है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल के बाद ही बाकी सारा सेल्स आता है, जैसे ब्लड सेल हो गया, बोन सेल हो गया, मसल सेल हो गया, फैट सेल हो गया, देन कम्स स्किन सेल्स, उसके बाद नर्व सेल्स हो गया, देन एंडोथेलियल सेल्स हो गया जो ब्रेन और ब्रेन, लंग्स, स्किन और हार्ट को मेंटेन रखता है। दैट मीन्स then we have of course sex cells and pancreatic cells, and ये सारा सेल के साथ कैंसर सेल भी बॉडी में होता है।
कैंसर सेल बॉडी में होता है अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है तो उनकी बॉडी में कैंसर सेल का मात्रा ज्यादा हो जाता है। एंड ये कैंसर सेल जो है वो बॉडी में जल्दी स्प्रेड होता है, हर एक ऑर्गन में पकड़ लेते हैं। बट ये हमारा एक कंसेप्ट है, बॉडी में इंटरनली कहीं भी ऑर्गन में एक सा स्मॉल ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर को सीधा कैंसर बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। अभी भी मैं आपको बताऊं, नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीवीआईपी है, और पिछले हफ्ते 10 तारीख को हमने उनको देखा, विदेश में भी ले गए, सारा कुछ किया, सब कुछ करने के बाद थ्रोट में कैंसर डिक्लेयर किया गया है, और 11 दिन में वो मतलब ठीक हो गया तो नहीं बोल सकता, आज उनका साउंड बॉक्स बंद हो गया था, तो आज सुबह उनको आवाज वापस आ गया, जस्ट 11 डेज। मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वीवीआईपी है, मैं और राजू सर मतलब कॉन्स्टेंटली उनके टच में थे, और उनको हमारा प्रोडक्ट्स दिया गया है, 3 तरह की प्रोडक्ट दिया गया था, और उसमें उनका शेड्यूल फूड का जो हमारा सिस्टम में डाल दिया। तो पहला 4-5 दिन तो बहुत ही मुश्किल थे, बट स्टिल टुडे वी गॉट द गुड न्यूज कि उनका साउंड बॉक्स वापस आ गया। तो हर एक इंटरनल ऑर्गन का ग्रोथ कैंसर नहीं होता है, कि अनलेस अंटिल बायोप्सी करके उनका सेल, कैंसर सेल का परसेंटेज, मात्रा जब तक असरटेन नहीं करेंगे वो कैंसर नहीं होता है। मोस्टली डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से है, और इन्फ्लेमेशन, इंटरनल ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जैसे हमारा स्किन के ऊपर मच्छर काटता है तो थोड़ा सा सूजन सा होता है, कोई भी कीड़ा काटते हैं तो आपको लगता है कि चलो थोड़ा सा सूजन हो गया, बट 1 घंटे 2 घंटे में वो ठीक हो जाता है। बट इंटरनल ऑर्गन में कभी भी ऐसा सूजन आ जाता है, then it becomes very difficult unless until आप उसका मतलब प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे। बॉडी को क्या क्या चाहिए ये हमने पिछले क्लासेस में ध्यान से पढ़ा है, और उसमें ये बोला गया है कि ऑक्सीजन का मात्रा इतना होना चाहिए, पानी का इतना होना चाहिए, खाने में न्यूट्रिएंट्स इतना होना चाहिए, कैलोरी कैलकुलेशन करना चाहिए, ये सब तो करना ही करना है। बट ये सर करने के बावजूद अगर बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग जो है हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग मीन्स वो अपना शरीर को भूल के काम करता है, जो बॉडी को रेस्ट नहीं देता है। जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उतना ही रेस्ट का भी जरूरत है। 6 घंटा कोई भी अडल्ट सोना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप अगर रात का जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें अगर आप सोए नहीं है, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट इन साउंड स्लीप, साउंड स्लीप में नहीं है, रात को 12 बजे से 3 बजे तक आपकी ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल रीजनरेशन नहीं होगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन। अभी कल कोई मेरे को बोल रहा था कि बॉडी के अंदर सर बहुत दर्द रहता है, दर्द के लिए कभी भी दवाई नहीं लेना होता है, सिर दर्द हो या बॉडी दर्द हो, दर्द का गोली जो खाने पे हमारा इमीडिएट रिलीफ जरूर मिलेगा, बट लॉन्ग टाइम में वो बहुत नुकसान करता है, किडनी फेल कर देता है, उसके अलावा भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सो एज फार एज पॉसिबल वी शुड कीप अवे फ्रॉम ऑल केमिकल्स। जैसे आयुर्वेद का मूल तत्व जो है 5 एलिमेंट से बॉडी बना हुआ है, और इसी 5 एलिमेंट से हमारा रिपेयर भी होता है। और जहां तक सेल रीजनरेशन का है, इट इज ए नेचुरल फिनोमिना, नेचुरली सेल रीजनरेट होता है, प्रोवाइडेड
आप सेल को जो चीज भी जरूरत है वो सब आप दे पाते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी हम लोग, आप और हम, सॉरी, हम लोग सारे क्या करते हैं, खाने में ध्यान नहीं देते हैं, पानी ठीक से जितना जरूरत है वो नहीं पी पाते हैं, नींद नहीं होते। ये सब होने की वजह से ही कैंसरस सेल का, ये समझ लीजिए, हर एक बॉडी में, हर एक इंसान में जैसे दूसरा सेल्स होते हैं वैसे ही कैंसर सेल्स भी होता है। कैंसर सेल की मात्रा जब बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है, तब हमको प्रॉब्लम है। और कैंसर एक तरह का नहीं होता है, हर एक ऑर्गन के अनुसार, जैसे लिवर कैंसर, बोन कैंसर इज वेरी डेंजरस। जब बोन तक कैंसर पहुंच गया फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। और लिवर, लिवर इज द, मैंने हर मीटिंग में, हर क्लास में बोलता हूँ, लिवर इज द फास्टेस्ट। अगर आपने लिवर को हेल्थी रख लिया, लिवर को हेल्थी अगर रख लिया है, तो आपका हेल्थ अच्छा ही मेंटेन होगा। बिकॉज लिवर एलोन, अकेला ही लिवर 200 तरह की काम हमारी बॉडी में करता है। लिवर का मैंने स्पेशल सब्जेक्ट क्लास पीछे लिया था, इसलिए उसमें ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। और हमारा एक एक ऑर्गन के ऊपर स्टेम सेल्स होता है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार वो नया सेल को प्रोड्यूस करता है। अगर हमारा ऑर्गन का हर सेल हेल्थी है तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का बीमारी नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस बॉडी में आ जाता है, आना तो जरूर है, बट वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जब तक ये वायरस या बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी है हमारी बॉडी में आके मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, तो फिर हमको, इंक्लूडिंग HIV वायरस, कोविड का वायरस भी हमारी बॉडी में आएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो। जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम बीमार नहीं हो सकते। अल्कलाइन मीडिया में हमारा स्टमक को मेंटेन करना जरूरी है। एक नोबेल प्राइज विजेता है, उनका रिसर्च है कि अगर आपका स्टमक अल्कलाइन है, नो कैंसर सेल कैन सर्वाइव इन योर बॉडी। वेरी सिंपल प्रिंसिपल क्या है, आपका स्टमक अल्कलाइन मीडिया है, अल्कलाइन में लेवल पे है, आपका पीएच बैलेंस है, तो आपकी बॉडी में कोई भी कैंसर सेल सरवाइव नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये सारे बीमारी हमारे वजह से ही तो आ रहा है। अब रोड एक्सीडेंट हो गया वो अलग बात है, ये वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से कोई भी अगर बीमारी होता है तो हमारा केयरलेसनेस की वजह से ही होता है। नाउ हमारा रोल क्या है, हमारा ऐसे वेद एलिक्सर हमारा क्या है? वेद एलिक्सर का जो वेद नेचुरे है, वेद नेचुरे का काम क्या है? कैंसरस सेल्स को वॉश ऑफ करके बॉडी से बाहर निकाल रहे, राइट? कैंसर सेल को डिटॉक्सिफाई करते, बॉडी से वॉश आउट कर देते हैं कैंसरस सेल्स को। और नया सेल को जब ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, नया सेल बन जाता है, नया सेल बन जाते हैं। देन यू बिकम, यू हैव हेल्थी ऑर्गन। ये प्रोसेस है, दिस इज वेरी अच्छा। देन कम्स हमारा जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का क्या है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो है हमारा स्टमक या गट सिस्टम के अंदर की जो बैक्टीरिया है उसको हेल्थी रखता है। हेल्थी रखने का मतलब है जो भी चीज हम खाते हैं उसको, उसका मेटाबॉलिज्म, उसको ब्रेक डाउन करना, इसको मेटाबॉलिज्म बोलता है। ब्रेक, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म के थ्रू ब्रेक करके
अलग अलग सेल को जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के जरिए सप्लाई करता है। इसलिए हमारा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, वो आपको मालूम है कि हम हर सेशन में ये बताते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। अगर उसको आपको लेना जरूरी है। सब लोग नहीं, काफी लोग आलस है दही में ये मसाला डाल के पीने से, बट उसका इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं, राजू सर भी ये स्ट्रेस करके बोलते हैं, 1 ग्लास ऑफ जो हमारा फ्लैक्स ड्रिंक है वो एक ओरल कीमो की बराबर है। ओरल कीमो की बराबर है हमारा एक फ्लैक्स ड्रिंक, जो भी हमारा सिक पेशेंट है। एंड एट द सेम टाइम जो फ्लैक्स ड्रिंक डायबिटिक अनकंट्रोल्ड, यस, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक जिसको भी है, उसका रीजन है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन बॉडी में है बट सेल में नहीं पहुंचता है। उस केस में भी हमारा फ्लैक्स ड्रिंक इज वेरी वेरी important, that plays a very important role in controlling the sugar level in the blood. तो इसलिए कि आप लोग जब भी कोई बीमार लोगों को, पेशेंट को हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, नेचुरे हो, इम्यून हो या पावर हो, इस जो भी देंगे कि कोशिश जरूर करना समझाने की उनको द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। उसी से हमारा स्टमक क्लियर रहता है, विलेज के अंदर हमारा जो स्टेम सेल्स है वो हेल्थी रहता है, और जो भी खाना हम खाते हैं उसको प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट भी करते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म परफेक्ट हो जाता है, ताकि आपका खाने से, आप कुछ भी खाना खा लें, हम खाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, मगर और टाइमिंग ऑफ फूड एंड द न्यूट्रिशन वैल्यू एंड कैलोरी वैल्यू, इसको जरूर आप ध्यान रखते हुए खाना खाएं, तो इजी रिजल्ट मिलेगा। इजी मीन्स विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम फ्रेम आपको, जैसे कि अभी हमने बोला कि 3 हफ्ते में साउंड वापस आएगा, बट 2 हफ्ते से पहले आ गए। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कितना हमारा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स उस तरह से रहते हैं जो समझ नहीं पाता है किस वजह से है, उनको वेद पावर जरूर देना है। वेद पावर से क्या होगा, वेद पावर इज प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वेर एवर देर इज ए ब्लॉक, वेर एवर देर इज ए ब्लॉक, उसको खोल देता है। खोलने का मतलब है कि आपका सर्कुलेशन सही हो गया, प्लस आपकी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड एनर्जी है 24 आवर्स आपका एनर्जी रहता है। वो जरूरी नहीं है कि आपको वेद पावर जो है वेद नेचुरे में भी ही पीना है, ऐसा नहीं है। वेद नेचुरे इज ऑलवेज गुड, बट अगर वेद नेचुरे नहीं है, खाली वेद पावर ओनली एनर्जी का या ब्लॉक का प्रॉब्लम है, वेद पर अकेला भी दे सकता है, बट थोड़ा सा कड़वा होता है वो, इसलिए हल्का सा हनी और गर्म पानी में मिक्स करके वो पी ले मॉर्निंग इवनिंग, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। बॉडी का एनर्जी मिल जाएगा, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली हमारा ब्लड की सर्कुलेशन, अगर हर सेल में, हर ऑर्गन में सर्कुलेशन प्रॉपरली मिलता है, तो हमारा डिसफंक्शनल ऑर्गन मींस जो ऑर्गन फेल हो गया वो रीजनरेट हो सकता है। पीछे कुछ क्लासेस में मैंने बोला था, वी डोंट रिकमेंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी ऑर्गन्स। एक ऑर्गन, 2 ऑर्गन डैमेज हो जाता है, काम नहीं करता है, इंक्लूडिंग किडनी, तो उसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है। हमारा ग्लोबुलर फिल्टर तक रीजनरेट होता है, दैट एवरी डे हमको आजकल रिपोर्ट आता है कि किडनी ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया। हम क्या समझते थे, किडनी
एक बार खराब हो गया तो डायलिसिस 3 साल 4 साल डायलिसिस करने के बाद उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, किडनी का सेल भी रीजनरेट होता है, बट एक एक ऑर्गन का रीजनरेशन का जो टाइम पीरियड है दैट डिफर्स। जैसे मैंने अभी आज बोला है कि ब्लड का, बोन मैरो, ब्लड और इंटेस्टाइन, ऑफ कोर्स लिवर, ये चारों का फास्टेस्ट रीजनरेटिंग है। बाकी जो स्लोली रीजनरेट होता है वो ब्रेन और हार्ट है। और जैसे जैसे इंसान एजड होते जाते हैं, जैसे 60+, 70+, 60 से तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा रिटायरमेंट एज 60 रख दिया तो समझता है कि 60 वाला सारे मतलब बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, अनहेल्थी हो गया, ऐसा नहीं है। मेनी अदर कंट्रीज में 65, 70 का रिटायरमेंट एज है। इंडिया में जल्दी कर दिया, बिकॉज इंडिया में क्या है कि इंडिया में भी अभी 65 तक, डॉक्टर्स का 65 हो गया, टीचर्स का 62 हो गया, कुछ लोगों का 60 हो गया, कुछ कुछ स्टेट में 55, 56 भी है। बट रिटायरमेंट हैज नथिंग टू डू विथ सेल रीजनरेशन। बट मेंटली जो है, यू मस्ट नो कि मरते दम तक सेल्स रीजनरेट होता है। एंड इफ एवरी सेल्स in the human body regenerates within the stipulated period, तो आपका हेल्थ अच्छा और परफेक्ट रह सकता है। यस, सुग्रीव जी, कोई सवाल हो तो जरा सा